दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान खुलकर आया है जिसने काफ़ी ज़्यादा लोगों के दिलों में जो धड़कनें बढ़ा दी है। सबसे पहले आप ये बयान सुनिए। पृथ्वी संकट के समय में मैं कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, तो दोस्तों, यहाँ पे मोदी जी ने जो है पेट्रोल डीजल के बारे में बताया, लेकिन और क्या क्या चीज़ें जो हमें नहीं करनी है जो मोदी जी ने बताई है उनको अब ध्यान से सुनना। मैं यहाँ पे भी लगा रहा हूँ, इनको पढ़ लेना। प्रधानमंत्री ने क्या करना है क्या नहीं करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले पेट्रोल डीजल बचाने के लिए क्या करें। वर्क फ्रॉम होम करें, यानी कि अपने जॉब के लिए ड्यूटी पर ना जाए, अपने घर पे ही वो काम करेंगे यदि तुम कर सकते हो। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग करें, वर्चुअल मीटिंग्स करें, मेट्रो का इस्तेमाल कम से कम करें, कार पूलिंग, रेलवे से सामान भेजें, ई व्हीकल का इस्तेमाल करें। और विदेशी मुद्रा बचाने के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में समझ लेते हैं। पेट्रोल डीजल के इस्तेमाल में कटौती करें, कम से कम कटौती करें, जितना हो सकता हो उतना। अगर ज़रूरत हो तभी मोटरसाइकिल या बाइक से बाहर जाने की कोशिश करें, अन्यथा अपने घर पर ही रहने की कोशिश करें। साल भर तक सोने के गहने न खरीदे। दोस्तों, ये एक तरीके से जो है विदेशी मुद्रा, क्योंकि हम गोल्ड खरीदते हैं तो वो विदेशी मुद्रा में ऐड होता है, इसलिए मोदी ने स्पष्ट बोला है कि साल भर तक सोने के गहने न खरीदे, साल भर तक विदेश घूमने ना जाए। विदेश घूमने से बचने के लिए साफ साफ बोला है। जो सिर्फ घूमने के पर्पज से जा रहे हैं विदेश में, सिर्फ अपने एंजॉयमेंट के चक्कर में जा रहे हैं, उनके लिए खासकर बोला है कि साल भर तक विदेश घूमने से बचे। जो कोई ज़रूरी काम है मेडिकल सहायता के लिए या फिर किसी एजुकेशन के लिए, वो एक अलग चीज़ होगी। बाकी अगर घूमने के पर्पज से जा रहे हैं तो साल भर तक विदेश घूमने से बचे, ये मोदी ने खास तौर पर खुलकर बोला है। खाने के तेल में उपयोग 10% कटौती करे। दोस्तों, ये कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट पकड़े हैं जो हमारी समझ में नहीं आएगा कि आखिर इन्होंने मना क्यों किया, लेकिन के पीछे बहुत ही गहरा लॉजिक छुपा हुआ है। हो सकता है देश पता नहीं किस संकट में जूझने वाला हो या नहीं हो, ये तो मैं नहीं कह सकता। हो सकता है युद्ध चलने वाला हो, ये भी नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ आशंका बड़ा ही होने वाला है। साथ में इन्होंने बोला है रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में 50% तक कटौती करें, यानी कि जो हम खेतों पे फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, केमिकल का प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर जो है 50 से 60% पानी के जहाज़ों के थ्रू विदेशों से हमारे लिए केमिकल आता है किसान भाइयों के लिए, तो उसके लिए भी उन्होंने मना किया है। अब ये मना क्यों क्यों किया जा रहा है इसके बारे में कुछ खास तौर पर साफ साफ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो मोदी जी की बात है उससे हम सिर्फ अनुमान लगा सकते। हो सकता है हमें किसी बड़ी लड़ाई के लिए तैयारी करनी पड़ेगी साल भर तक के लिए या 2 साल तक के लिए, तो उन्होंने पहले से पहले ही लोगों को चेतावनी दे दी है, जिससे कि कम से कम इन चीज़ों का उपयोग करके इन चीज़ों को बचा कर रख सके, रिजर्व करके रख सके, जिससे हमारी जो है दैनिक जीवन का कार्य में कोई किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो दोस्तों, जितनी भी अपील की गई है कोई हाई लेवल पर है, इसको छोटे मोटे तरीके से मत समझना, बहुत ही हाई लेवल पे जो है ये कुछ पॉइंट रखे गए हैं मोदी जी के द्वारा। तो दोस्तों, ये सारे के सारे पॉइंट मैंने आपके पास रख दिए, इनको ध्यान से पढ़ लेना और समझ लेना। और सबसे बड़ी बात, पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। हो सकता है पता नहीं ये उन्होंने हमें बस हमारी सहूलियत के लिए बोल दिया हो, लेकिन इन खबरों से लग रहा है कुछ तो बड़ा धमाका होने वाला है। तो बाकी दोस्तों, अभी के लिए सिर्फ यही खबर, और नई लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी चैनल से जुड़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।